हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज कमल देव। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं टॉपिक, वो है शॉर्टकट फॉर स्केयर्स। ये आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इवन जो आपकी कैलकुलेशन होती है, कई बार उसमें स्केयर्स का यूज काफी बार किया जाता है। तो स्केयर्स को जल्दी से कैसे निकालना है, तो वो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसके लिए है 1 to 25। इतने स्क्वायर तो सबको याद होने चाहिए जी। ठीक है, इतने आप लोगों ने लर्न कर लेने, याद कर लेने 1 से 25 तक। मैं मान के भी चल रहा हूँ बहुत से लोगों के ये आते होंगे 1 से 25 तक। अब बात करते हैं इसके आगे वाले। ठीक है, मतलब फिलहाल मैं ले रहा हूँ, देखो 26 to 74, 26 से लेके 74 तक। इनको कैसे करना है, तो इनके लिए एक बेस लेना है हमने। वो बेस कितना है आपका, वो है 50। ठीक है, अच्छा 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो 2500 है, 2500 है। क्लियर है। देखिए 1 से 25 तक मैंने कहा याद होने चाहिए। अब अगले वाले कौन से हैं, 26 to 74। और ये कौन से हैं, ये है बेस 50 को मान के, कि 50 को बेस ले लीजिए। और 50 का स्क्वायर कितना है, 2500। और 50 को बेस लेके करना क्या है, देखिए सपोज करिए तो मैं निकालना है 49 का, है ना। किसका निकालना है, 49 का। अब एक बार चेक करो, ये जो 49 है ये इस 50 से कितना लेस है। तो 49 50 से मतलब 50 से एक कम है ना, एक कम है ना। तो जितना कम उसका स्क्वायर। क्लियर। तो एक का स्क्वायर कितना आ गया, तो भाई एक का स्क्वायर तो तुम बोलोगे सर एक ही आता है। लेकिन यहां ध्यान रखना है, किसी को अकेले नहीं छोड़ना है। देखो एक अकेला रह गया ना, तो साथ में क्या लगा दो, जीरो। तो ये क्या बन गया, अब 2 डिजिट्स बन गए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर से रिपीट करते हैं, 49 का निकालना था। 49 50 से कितना कम था, एक कम था। एक का स्क्वायर तुमने देखा एक आया, लेकिन साथ में जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स आपको हमेशा चाहिए। ठीक है, अब लेफ्ट राइट हैंड साइड कंप्लीट। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, 25 लिख दीजिए। और जितना ये कम है, देखो कितना कम है, एक एक माइनस कर लो इसमें से। तो एक जैसे ही माइनस करोगे कितना आएगा, देखो 24 आ गया। तो 2401 ये आंसर है। आई होप समझ आया होगा ये। ठीक है, एक और देखते हैं चलो। अब सपोज करो तो मैं निकालना है 47 का। अच्छा 47 कितना लेस है 50 से, तो 3 लेस है ना। तो 3 का स्क्वायर बताइए फटाफट। तो 09, वही फंडा यहाँ पे कि 01 है तो यहाँ 09 है। अच्छा फिर वही 25 में 3 लेस कर लो, कितना आ गया, 22 आ गया, खत्म। बिल्कुल जी, इतना ही आसान है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, सपोज करिए तो हमें निकालना है 41 का, 41 का। अच्छा 41 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, अच्छा कितना लेस है, 9 लेस है, 9 स्क्वायर। तो आई होप अब समझ आ रहा होगा मैंने 1 से 25 तक क्यों कहा था। अगर सपोज करिए तुम्हें 26 का निकालना है, तो 24 कम होगा, तो 24 का पता होना चाहिए। तो वैसे ही अब यहाँ पे 41 9 लेस था, तो 9 का स्क्वायर 81। अब 81 में 2 डिजिट आ गए ना, तो अब वो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो 81 आ गया। अब क्या करिए, 25 में से 9 लेस कर लो। 25 में 9 जैसे ही लेस करो कितना आएगा, 1681। ये इसका आंसर बन गया। चलिए यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं 41 तक तो हो गया। सपोज करो तुम्हें निकालना है अब 38 का, 38 का। ये 38 50 से कितना लेस है, तो तुम बोलोगे सर 12 लेस है। माइंड में कर पाओ तो और अच्छी बात है। ठीक है, 12 वगैरह लिखने की जरूरत ना पड़े। माइंड में अगर हो पाए तो और अच्छी बात है, मुझे समझाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए 12 लेस 12 का स्क्वायर बताइए फटाफट। तुम बोलोगे 144। तो 144 में ये जो डबल 4 है ये मुझे चाहिए, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। ये जो आगे वाला है इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, वही सेम फंडा। कितना कम था, 12 कम था ना, तो 12 कम कर दो 25 में से। तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। अब ये जो एक यहाँ बचा है ये आगे कैरी कर जाएगा, तो 13 और एक 14 हो जाएगा। तो 1444, ठीक है, 1444 ये इसका आंसर बन जाएगा। समझ आती है इतनी बात। सपोज करो तुम्हें निकालना है 31 का, 31 का।
कितना लेस, 19 लेस। तुम बोलोगे सर 19 का स्क्वायर तो 361 है, बिल्कुल 1 है, 361 है। 2 डिजिट चाहिए मुझे, 2 डिजिट लिख लिए। अब 25 में 19 माइनस कर लो। देखो जितना यहाँ उतना यहाँ पे कम करना है, किसमें से, 25 में से। माइनस करोगे तो ये तो 6 बनेगा ना जी, बिल्कुल 6 बनेगा। लेकिन एक ये 3 भी तो आएगा। मुझे यहाँ सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए थे, तो 3 आगे चला गया, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9, 961 ये आंसर है। समझ आती है बात या नहीं? ठीक है, एक और देख लो 26 का। 26 का देखोगे तो 26 कितना लेस था, 24 लेस था। तो 24 का स्क्वायर बताइए फटाफट, कितना आ गया, 576 आ गया ना। तो 576 में देखिए जरा, लास्ट के 2 डिजिट हैं 76। अब 25 में 24 लेस कर लो, कितना आ गया, 1 आ गया। ये 5 इधर 1 के पास भेज दीजिए, कितना आ गया, 676 आ गया। बस ये आंसर है। ठीक है, वैसे 1 से 25 तक बोला था ना मैं याद करने को, 1 से 30 तक कर लो, ज्यादा आसानी रहेगी। देखो जितने ज्यादा याद रहेंगे उतना आपका फायदा है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सपोज करो 50 से ऊपर वाले तुम्हें निकालने हैं, 52 का निकालना है सपोज करिए। तो 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर बताइए जरा फटाफट, 0 4 हुआ ना, 2 डिजिट। 25 में क्या कर लो, 2 प्लस कर लो, 25 और 2 कितने हो गए, 27, खत्म। अरे समझ आ रही है बात या नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जरा, अगला क्वेश्चन। 54 कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। 4 का स्क्वायर 16, 25 में 4 क्या कर लो, प्लस कर लो, 25 4 कितने हो गए, 29, खत्म। देखो मैं सारे नहीं करवा रहा हूं, कुछ प्रैक्टिस आप लोगों ने भी करनी है जी, सारे काम मैं ही थोड़ा ना करूंगा। ठीक है, फिर तुम क्या करोगे, क्लियर? तो प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी, मतलब जो बीच में बच गए वो आपका होमवर्क। आती है बात समझ या नहीं? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट है 56। कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा। 6 का स्क्वायर बताइए फटाफट, 36। अच्छा 25 में 6 प्लस कर लो ना, कितना आ गया, 31, खत्म, 3136। सेम वे में तुम्हें निकालना है 68 का। तुम बोलोगे सर ये तो 18 ज्यादा है। अब जिसको 18 का स्क्वायर नहीं याद वो ना कर पाएगा ये ट्रिक। ठीक है, वो क्या कर ले, वो तो भाई साइड में 68 गुना 68 कर ले बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले वो 18 गुना 18 करेगा, उसके बाद ट्रिक लगाने बैठेगा, तो उससे बढ़िया तो यही है ना कि ये कर ले। बात समझ आई? तो इसलिए 1 से 25 तक पहले याद करिए, तब ये ट्रिक यूज करनी है। तो 18 का स्क्वायर कितना है, 324 है। 2 डिजिट तो 24 ले लिए, और 25 में एक बार 18 प्लस कर लो। तुम बोलोगे 25 में 18 प्लस करते तो 43 हो गया, तो 3 और प्लस कर लो ना, कितना आ गया, 4624, खत्म। अरे बताइए जरा, बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ रही होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जरा। अगला प्रश्न क्या है देखो, सपोज करो तुम्हें निकालना है 72 का। कितना ज्यादा हो गया, 22 ज्यादा हो गया। 22 का स्क्वायर बताइए फटाफट, 484। और 25 में 22 प्लस कर लो, कितना होगा, 47 हो जाएगा। तो 4 ये कैरी भी तो करेगा, तो 4 प्लस कर लो, कितना आ गया, 5184। ठीक, अब देखो 74 का तुम्हें निकालना है। तो 74 का निकालोगे, तुम बोलोगे सर 24 ज्यादा है। 24 तो 576 होगा 24 का स्क्वायर, बिल्कुल 2 डिजिट लिख लिया। अच्छा कैरी कितना, 5, वो साइड में लिख लिया आपने। ठीक है, अब 25 और 24 कितने हो लिए, ऐड भी तो करना है। 24 जितना ज्यादा भी उतना ही तो प्लस करना है। तो 25 में 24 प्लस करते 49। तो क्या 49 लिखूं, नहीं जी, 5 कैरी भी तो कर रहा है। तो 49 में 5 जैसे ऐड करोगे 5476, ये इसका आंसर है। इतनी बात क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। अच्छा 76 का निकालूं, इसी से निकाल सकते हो। अब तुम बोलोगे सर आपने तो लिखा था 26 से 74 तक, अभी 76 कैसे आ गया? तो क्योंकि मुझे 26 का भी याद है ना, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले तुम्हें 26 का। तो जितने ज्यादा याद होंगे उतना तुम उस बेस से आगे जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 76 है, कितना ज्यादा हो गया, 26 ज्यादा। 26 का स्क्वायर 676, 6 कैरी करेगा। 25 26 कितने हो लिए, 51 हो गए। और 51 और 6 कितने हो गए, अरे 57 हो गए भाई, खत्म, 5776। आती है चीज समझ? आई होप यहां तक क्लियर है। तो अब तुम्हारा होमवर्क है
26 to 75, 75 छोड़ दीजिएगा। अभी अभी 5 वालों का बता नहीं रहा ना मैं, उसकी ये बहुत शानदार ट्रिक है, थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी 26 से 74 तक आपने कर लेना, ठीक है। अब आता है तुम्हारा बेस 100। कौन सा आता है? बेस 100। ये और भी आसान है। कैसे आसान है देखना जरा। बोलो जी 99 का निकालना है। अच्छा 99 कितना कम? 100 से 1 कम, तो 1 का स्क्वायर करो ना फटाफट। कितना आएगा? 01। ये फंडा तो सेम रहेगा, यहां थोड़ा चेंज है। अब ये 1 किस में से माइनस करें? तो ये इसी 99 में से माइनस कर लो, बस खत्म। नहीं समझे? चलो एक बार देखो। 97। अच्छा कितना लेस? 3 लेस से 100 से। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 होता है अभी। ये 3 ना इसी में से माइनस कर लो, कितना आ गया? 94 आ गया, खत्म। है आसान। देखो बाकी जगह आपको क्या मिलेगा? a+b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर करो, वो आधा करो, मुझे नहीं पता क्या वो है, ठीक है। देखो आता मुझे भी वो मेथड, लेकिन वो लेंथी बहुत है, उतना टाइम थोड़ा ना एग्जाम में। ये तो कर पाओगे ना 2 सेकंड में। अरे 92 का बोल दूं, तुम बोलोगे सर 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64 और इसमें 8 माइनस कर लो, 84, खत्म। कौन सी बड़ी बात होगी भी? 8 का स्क्वायर 64, 8 इसमें माइनस कर लिया, अब प्लस माइनस और स्क्वायर ये तो तुम्हें करने पड़ेंगे जी। आई बात समझ में? नहीं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सपोज करो 89 का निकालना है। 89 कितना लेस है 100 से? तुम बोलोगे सर 11 लेस है, तो 11 का स्क्वायर करो ना फटाफट। कितना? 121 का 21 लिख दो, एक कैरी माइंड में रखना उसको। 11 इसमें माइनस कर लो, तो 11 इसमें माइनस करोगे 78, एक कैरी भी तो आ रहा है 79। रिपीट करूं फिर से? तो यहां पे रिपीट करते हैं हम 88 पे। कितना लेस? 12। 12 मतलब 144, 44 लिख लिया। एक तुम्हारा कैरी करने वाला है, उसको रख दीजिए साइड में। वो 12 इसमें से माइनस भी करने हैं, तो तुम बोलोगे सर 76 है भाई, एक ये प्लस हो गया, तो कितना हो गया? ये हो गया 7744 आंसर। अब 76 का इससे निकाल के देखूं, देखिए 24 कम 24 स्क्वायर 576, 76 लिख लिया, 5 कैरी है। अच्छा इसमें 24 माइनस कर लो, तुम बोलोगे सर 24 माइनस करोगे तो 52 मिलेगा, तो भाई 5 कैरी भी तो कर रहा है, तो 52 और 5 कितने हो गए? 57, खत्म। अरे बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है, इतना सही काम था इसमें। 100 से नीचे वाले हो गए, बहुत आसान थे। अब 100 से ऊपर वाले कर लेते हैं। 100 से ऊपर वालों में क्या है देखो। सपोज करो तुम्हें निकालना है 103 का 3 ज्यादा 3 स्क्वायर कितना हो गया? 09 हो गया, और एक बार 3 इसी में प्लस कर लो, तो 103 और 3 106, खत्म। समझ आ रही है बात? अच्छा नेक्स्ट 108 का तुम्हें निकालना है। अब कितना ज्यादा है? अभी 8 ज्यादा, 8 का स्क्वायर 64, 8 प्लस करो इसमें 116, खत्म। 112 का निकालना, कितना ज्यादा? 12 ज्यादा, 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144, 144 का 44 लिख लो जी, लिख लिया, एक आगे कैरी करेगा, और 12 इसमें प्लस 124 और एक 125, खत्म। अरे इतना ही आसान है जी। 119 का निकाल लो चाहे, कितना ज्यादा? 19, 361 का 361 लिख लो सिर्फ, ठीक है, 3 कैरी कर रहा। 19 में 19 प्लस करोगे 138 होगा, 3 और 141, खत्म। ठीक है, तुम्हें निकालना है सपोज करो 128 का। अब ये उसी को आएगा जिसको 28 का स्क्वायर आता है, तो 28 का स्क्वायर होता है 784, ये ध्यान रखना। अरे भाई 28 प्लस भी तो करना है इसमें, तो कर लिए, क्या दिक्कत है? 128 में 28 प्लस करो 156 है, पर ये 7 भी तो है, तो 7 प्लस हो जाएगा, तो 56 और 7 कितने हो गए? 163 हो गए, खत्म। अरे बताओ जरा, बात समझ आई या नहीं? इतना ही टाइम लगता है इनको निकालने में, ठीक है, अगर किसी को प्रैक्टिस है। ये तभी हो पाएगा लेकिन जब प्रैक्टिस होगी। अब आप सोचोगे सर ने बता दिया, अब एग्जाम में इनका यूज करेंगे, ब्रह्मास्त्र मिल गया, तो ब्रह्मास्त्र नहीं मिलेगा ये जी, ये फिर रिवर्स हो जाएगा आपका, ठीक है, आपके ऊपर ही चल पड़ेगा, क्योंकि याद तो आएगा नहीं उस टाइम की क्या करवाया था सर ने इतनी क्लास पहले। तो कोई भी चीज करनी है ना, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वो आपके दिमाग में आपको फिट बिठाना है बिल्कुल कि वो छप जाए आपके दिमाग में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट होते जाओगे उस चीज में। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब एक लास्ट चीज इसमें है, देखिए, इफ यूनिट प्लेस सम ये 10 हो
और टेंस डिजिट जो दहाई का स्थान हो वो सेम हो, तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये कंडीशन आपने लिख लेनी है। यूनिट प्लेस सम 10 होना चाहिए, टेंस डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे सपोज करो 32 गुना 38, देखो इकाई का स्थान इधर 2 इधर 8, तो इकाई के स्थान का सम कितना बोला 10, तो 8 और 2 10 हो गए ना। और ये जो 3 है ये दोनों जगह टेंस डिजिट बोलते हैं ना दहाई का स्थान इसको, तो ये सेम होना चाहिए, तो ये सेम है। इसको गुना करने का तरीका क्या है, तो 8 को 2 से कर ली कितना आ गया 16, और ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे नंबर है उससे अगला, तो नेक्स्ट क्या आएगा, देखो 4 आएगा, तो 4 गुना 3 कितना आ जाएगा 12, आंसर। फिर समझते हैं, तुमने लिखा 43 इंटू में 47, देखो इधर 3 है इधर कितना है 5 है, सॉरी 7 है, तो 7 और 3 10, और इधर 4 इधर 4 सेम है, तो 7 गुना 3 कर लो पहले, कितना आ गया 21, 4 से अगला नंबर 5 होता है, तो 4 गुना 5 कर लो 20, खत्म। समझ आई बात या नहीं? एक और देखते हैं, सपोज करो तुमने लिखा 71 इंटू 79, ये 1 और 9 मिलके कितना 10 देगा, 7 सेम है, तो 1 गुना में 9 कितना आएगा, तो 09 आ जाएगा। बात समझ आ गई? और 7 जो है उससे अगला नंबर, तो 7 गुना 8 कितना है 56 है, खत्म। ठीक है जी। अब तुमने क्या करना है, तुमने करना है ये कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा मुझे इसका, ठीक है जी। 46 इंटू में 44, फिर 53 इंटू में 57, फिर 61 इंटू में 69, और एक और है 97 इंटू में 93। क्लियर है? एक और कर लो 82 इंटू में 88। तो इन सब का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। पहले ये लिखना है और सामने उसके आंसर लिखना है, फिर ये लिखना है फिर सामने आंसर लिखना है, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब इसका यूज क्या करेंगे हम, देखो अब इसका यूज आता है यहाँ पे 25 गुना 25, फिर 35 गुना 35, फिर 45 गुना 45 पे, फिर 55 गुना 55 पे, फिर 65 गुना 65 पे। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूं, जो पिछले स्लाइड पे आपको बताया उस एप्लीकेशन का यूज यहाँ पे अब करने वाला हूं, ठीक है। 95 इंटू 95, इवन तुमने अब ना 135 गुना 135 निकालना होगा, वो भी है, ठीक है। इसको बाद में बताता हूं, पहले ये बता लेता हूं, ठीक है। तो देखो 25 गुना 25, 5 5 कितने हो गए 10, अगले वाला सेम है 2 सेम है, तो 5 गुना 5 कितना हो गया 25, और 2 से अगला नंबर 3, तो 3 गुना 2 6, 625, खत्म। फिर देखते हैं 5 गुना 5 कितना है 25 है, अच्छा 3 से अगला 4, 4 गुना 3 कितना 12, ये 35 का स्क्वायर हो गया। अरे भाई 5 गुना 5 कितना, देखो 25, 4 से अगला नंबर 5, 4 गुना 5 कितना 20। ऐसे ये कर पाओगे सारे, ये कर पाओगे यहां तक, ठीक है। अब इसका और बता देता हूं, 5 गुना 5 कितना हो गया 25। अब यहां पे ये ध्यान रखना है, यहां 13 लेना है, तो 13 से अगला नंबर कौन सा है 14 है। अब 13 गुना 14, तो मुझे तो पता है 182 होता है। अब तुम कैसे कर सकते हो, तो ये मत करने लग जाना कि 13 गुना 14 करने बैठ गए, तो भाई उससे बढ़िया तो 135 गुना 135 कर लेना, ठीक है। क्या करना है अब ध्यान से समझिएगा, क्या ये जो 14 है इसको तुम लिख सकते हो ये, पर ये कहां लिख रहे हो, तुम्हारे माइंड में होना चाहिए ये वाली चीज, समझ गए। 13 गुना में 14 को क्या लिखा 13 प्लस 1, अब 13 गुना 13, तो 13 का स्क्वायर तो अभी बताया थोड़ी देर पहले कितना है 169, और प्लस का 13 और, तो भी 11 प्लस करते तो देखो कितना आता है 180, 2 और तो 182 हो गया। बात समझ आई या नहीं? तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। एक और बता देता हूं, सपोज करो तुम्हें निकालना है अब
165 का। टफ है, बिल्कुल है। 5 गुना 5 कितना है? 25 है। अब तुम बोलोगे सर इससे अगला तो 17 आएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं जी। 16 गुना में क्या कर लो, 16 प्लस 1 कर लो। तो 16 गुना 16 कितना हो गया? 256 प्लस 16 272। खत्म। तुमने कहा सर 175 गुना 175 कर लेते हैं, कर लेते हैं भाई। 5 गुना 5 कितना है? 25। 17 गुना 18 तो 17 गुना 17 289 प्लस 17 और कर लो 306। खत्म। इतना ही टाइम लगना चाहिए इसमें। आ रही है बात समझ या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ और चीज भी बता दी, स्प्लिटिंग मेथड भी बता दी एक्चुअली, तो आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक बात, जितने भी आपको होमवर्क दिया वो आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है जी। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 125 तक। एटलीस्ट इतने स्क्वेयर्स तो आपको लिखने। क्लियर है? जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। चलिए फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच।